नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 10 संयुक्त व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण स्र का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण स्र का परिचय हम जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से आप इस चित्र को जरूर पहचानते हैं। ये एक मजदूर का है और मजदूर जो मेहनत करता है उसे हम श्रम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस चित्र के बाजू में ही श्रम शब्द लिख रखा है और अपने पिता के नाम के पहले एक हम श्रीमान शब्द और श्री जरूर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 शब्द जो है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, आपका भी एक नाम जरूर है। ऐसे ही यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक मजदूर है और मजदूर जो मेहनत करता है, मेहनत को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर श्रम शब्द लिख रखा है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे व्यंजन वर्ण स्र लिखा हुआ है। मैं यदि पूछूं कि ये क्या है, तो आप निश्चित रूप से जो आप सीख के आए होंगे वही बोलेंगे। जो भी आपके घर में दादा दादी, भाई बहन या फिर मम्मी पापा ने जो भी आपको सिखाया होगा वही आप बोलेंगे। हो सकता है इसे आप श्र से श्रम बोल सकते हैं या श्र श्रमिक का भी बोल सकते हैं या फिर श्रा श्रमिक का भी आप बोल सकते हैं। तो जो भी आपने सीखा है गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो व्यंजन वर्ण है और इस व्यंजन वर्ण का इस चित्र के नाम के साथ में क्या संबंध है, मैं पहले इसे बता देता हूं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये एक मजदूर है और मजदूर जो मेहनत करता है उसे हम श्रम कहते हैं। तो यहाँ पे श्रम शब्द आप देख रहे हैं, श्रम शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स्र है। क्या है? स्र है। देखिएगा, ये यही वाला व्यंजन वर्ण है। यदि मैं बात करूं श्रीमान शब्द की, तो इसमें भी आप देखेंगे इसका जो पहला व्यंजन वर्ण है वो क्या है? स्र है। यदि मैं श्री शब्द की बात करूं, इसमें भी जो पहला व्यंजन वर्ण है वो स्र है। इसलिए जो है आपको इस चित्र के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण की पहचान और आपको उच्चारण करना सिखाया गया, ठीक है ना। हम अधिकतर स्र से श्रम ही बोलते हैं या स्रा श्रम का ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान इसलिए सिखाई गई क्योंकि इस व्यंजन वर्ण को सीखने से पहले आप इन चित्र को अच्छे से जानते थे या पहचानते थे, या फिर मेहनत जो करते हैं उनके बारे में भी आप जानते थे। मेहनत क्या होती है ये भी आप जानते हैं, आपके पापा मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चित्र की पहचान आपको सीखने से पहले ही हो गई थी। तो जो हमने सीखा है उसी के माध्यम से जो है हम नई चीज सीखते हैं, ताकि आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान और उच्चारण आप बहुत अच्छे से सीख पाए। इसलिए जो है इस व्यंजन वर्ण का जो संबंध है इस चित्र के नाम के साथ में जो मैंने बताया वही है। इनके नाम का जो पहला अक्षर है वो स्र है। इसी कारण से हमें स्र से श्रमिक या स्रा से श्रम या फिर स्र से श्रम इस प्रकार सिखाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब सर हमने जो सीखा है उसको भूलेंगे कैसे? आप तो इसे स्र स्र बोल रहे हैं। अब मैं फाइनली आपको बता दूं, इस व्यंजन वर्ण का जो नाम है वो है स्र। क्या है? स्र, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे, बोले सर हमने तो स्र से श्रम सीखा या स्रा से श्रम सीखा या स्र से श्रमिक सीखा, इसको कैसे भूलेंगे? तो इसको भूलने के लिए मैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण के वीडियो में बताता हूं 2 लाइन की कविता। स्र को श्रम या फिर स्रा श्रम का नहीं बोलेंगे, स्र को स्र बोलेंगे। ऐसे आपको गुनगुनाना है, एक ही व्यंजन वर्ण के साथ में नहीं, पूरे व्यंजन वर्ण के साथ में आपको गुनगुनाना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है आप गुनगुनाएं और जो आप सीखना चाहते हैं उसे आप सीख जाएंगे और जिस चीज को आपको भूलना है वो आप भूल जाएंगे, ठीक। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसको स्र ना कह के स्रा कहते हैं, ठीक है ना।
अब इसे आप स्र कहेंगे या स्रा कहेंगे, इसकी बात मैं करता हूं, मगर उससे पहले ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब ये होता है कि इसमें एक से अधिक व्यंजन वर्ण मिले होते हैं और मिलकर ये वर्ण बनता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। इसमें है शक्कर वाला स, ये भी आधा। अब इसमें र जो व्यंजन वर्ण है ये भी आधा और इसमें मिला अस्वर। इस प्रकार से ये बनता है स्र। ठीक। अब यहां पे देखिएगा, अब कुछ जो बच्चे इसे स्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है इसके पहले स्वर सीखा, अ से लेके अह तक। तो जो अस्वर है इसकी मात्रा नहीं होती। अस्वर जो है सभी व्यंजन वर्णों में मिला होता है, ठीक है ना। अभी तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात करें, यदि हम क की बात करें तो क जो है अभी ये आधा है। जब तक इसमें अस्वर नहीं मिलेगा तब तक हम ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते और ना ही हम क बोल सकते। जब इसमें अस्वर मिलेगा तभी हम इसको ऐसे लिखेंगे और ऐसे बोलेंगे। ठीक। इसका मतलब सभी व्यंजन वर्णों में अस्वर मिला है, इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती। अभी हमने यहां पे देखा इसमें भी अस्वर मिला हुआ है। कहने का मेरा मतलब, यदि हम स्र व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें तो अंत में अ निकलना चाहिए, स्र ऐसे। तो अब आप यदि स्रा कहेंगे, इसे यदि आप स्रा कहेंगे, अब लिखा स्र है तो स्रा कहेंगे तो आ की मात्रा लग गई। अब लिखा स्र है और बोलेंगे स्रा तो दिक्कत होगी। तो आपका उच्चारण जैसे होगा वैसा ही आप सीखेंगे और जैसा आप सीखेंगे वैसा ही आप पढ़ेंगे। इसलिए आपका उच्चारण जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन वर्ण में कौन कौन से व्यंजन वर्ण मिले हैं ये भी मैंने बता दिया, और दूसरी चीज ये भी बताया कि इसे स्र कहेंगे या स्रा कहेंगे। ठीक। चलिएगा, फाइनली आपको पता हो चुका कि इसे आप स्र कहेंगे। मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, उस कहानी के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण का परिचय आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिएगा, एक छोटी सी कहानी है। ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम रूबी है। क्या नाम है? रूबी है। ठीक है ना। अब ये रूबी जो है ये 6 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई है? 6 साल की। ये 6 साल बाद मामा गांव जाती है। जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये मामा गांव नहीं गई है। ठीक है ना। ये रूबी की माँ है और इस रूबी की माँ का नाम जो है वो है सीमा। क्या है? सीमा। ठीक। अब ये जो है ये रूबी का मामा है। ये कौन है? ये रूबी का मामा है। ठीक। अब रूबी के मामा के गांव में बहुत सारे आदमी हैं, जिनमें से एक आदमी ये है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब रूबी मामा गांव गई है तो रूबी को उसके मामा के घर वाले के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक है ना। अब संयोग ऐसा होता है कि 6 साल बाद रूबी मामा गांव जाती है तो निश्चित रूप से वहां के आदमी जरूर पूछेंगे कि ये कौन है। तो क्या हुआ कि ये आदमी ने रूबी का परिचय रूबी के मामा से पूछा कि बोले ये कौन है। अब रूबी की जो माँ सीमा है, इसको तो उसके मामा गांव में सब जानते हैं, क्योंकि उसने वहीं पे जन्म लिया है, वहीं वो पली बड़ी है और वहीं से उसकी शादी हुई है। तो रूबी की माँ को सब जानते हैं। तो यहां पर रूबी का मामा इस आदमी से जो है, आप देख रहे हैं, इस आदमी को जो है, इस रूबी का जो है परिचय कराता है। वो बताता क्या है? ये पूछता है ये कौन है। तो रूबी का मामा कहता है, बोले ये, अरे ये तो सीमा की बेटी रूबी है। तो ये आदमी समझ जाता है क्योंकि ये सीमा को पहचानता है। अब इसे पता हो गया कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, अच्छा अच्छा इसका नाम रूबी है। तो ये आदमी जो है इसे सिर्फ रूबी कह के बुलाता है। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अब ये सीमा की बेटी रूबी ऐसे नहीं कहता। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे सीमा की बेटी रूबी, तो सीमा के माध्यम से जो है रूबी का परिचय बताया गया। वैसे आपके घर वालों ने इस व्यंजन वर्ण का जो परिचय है, स्र से श्रम या स्र से श्रमिक या फिर स्रा से श्रम या फिर स्रा से श्रमिक, जो भी आपको परिचय कराया वो आपको पहले परिचय करा दिया गया। मगर मैं अब परिचय करा रहा हूं, जिस प्रकार से रूबी के मामा ने इस आदमी से, आप देख रहे हैं, इस रूबी का परिचय कराया, वैसे ही मैं 6 साल बाद आप कक्षा पहली में आए मेरे पास में, अब मैं जो है इस व्यंजन वर्ण का परिचय कराने जा रहा हूं और मैं बताता हूं कि भैया ये स्र से श्रम है, स्र से श्रमिक है या स्रा श्रम का है, मगर इस व्यंजन वर्ण का नाम क्या है? स्र है। इसलिए अब जिस प्रकार से ये आदमी सीमा की बेटी रूबी ना कह के इसे रूबी कह के बुलाता है, वैसे ही आप जो है इसे स्र से श्रम या स्रा से श्रम या स्रा
श्रम का या श्राश्रम का न कह के आप सिर्फ जो है श्र ही बुलाएंगे और श्र ही उच्चारण करेंगे। तो ये आदमी रूबी कहता है, इसके नाम से पुकार रहा है, तो आप भी इसके नाम से पुकारिए श्र। ठीक है, तो फाइनली आप जो है यहाँ पे इस व्यंजन वर्ण का परिचय आप जान चुके हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। ये कहानी बहुत अच्छी है और बिल्कुल फिट बैठती है। अब हम चलते हैं बुक में, वर्कशीट में हमको कैसे लेखन अभ्यास करना है इस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट के माध्यम से यहाँ पर व्यंजन वर्ण स्र बना हुआ है। इस पे आपको पेंसिल चलाना है और आपको बोलते जाना है, ठीक है ना। ऐसे आप पेंसिल चलाएंगे और ऐसे आप बोलते जाएंगे स्र। ये देखिए ऐसे, ये स्र, ये स्र, ये स्र, और अक्षर सुंदर बनाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये स्र। अब ऊपर से लेके नीचे तक जो है आप क्या करेंगे, इसमें आप पेंसिल चलाइए। जहां जहां डॉट डॉट के माध्यम से स्र व्यंजन वर्ण नहीं बना है आप स्वयं बनाए। ऐसे लाइन सीधे लाइए, ये लाइन को पूरा करिए, फिर यहां से ये लाइन को पूरा करिए, ठीक है ना। मगर इतने से अभ्यास से काम नहीं होगा, आपको कॉपी निकालना होगा। कॉपी की ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले जो है आप यहाँ पर स्र व्यंजन वर्ण लिखेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे श्रम शब्द लिखिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो है आप श्रीमान शब्द को लिखिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आप श्री शब्द को लिख दीजिए इस प्रकार से, और इसको बोल बोल के लेखन अभ्यास आप करें। यहाँ से लाइन खींच दें, आपकी राइटिंग सुंदर दिखेगी, लेखन अभ्यास भी होगा और व्यंजन वर्ण का परिचय भी होगा। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने व्यंजन वर्ण स्र का परिचय भी जाना और लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको भी हमने सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।